अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। पाकिस्तान टीम को शिकस्त से बड़ा धचका क्या? आगाज में बात कर लेते हैं एशिया कप के आज होने वाले मैच के हवाले से। नसीम शाह और हारिस रऊफ एशिया कप से आउट हो चुके हैं। शाहनवाज धानी और जमान खान को मुतबादिल के तौर पर फौरी तौर पर श्रीलंका बुला लिया गया है। आपको बताते चलें कि नसीम शाह और हारिस रऊफ इंजरी के बायस आज के मैच में बैटिंग भी नहीं कर सके थे और इसी वजह से उन्हें एशिया कप से आउट कर दिया गया है। आगे के मैचेस के लिए शाहनवाज धानी और जमान खान को मुतबादिल के तौर पर फौरी तौर पर श्रीलंका बुला लिया गया है। पीसीबी के मुताबिक मेडिकल स्टाफ दोनों की रिकवरी की निगरानी भी करता रहेगा। एशिया कप का आज पाकिस्तान और भारत का टाकरा जो कि इंतहाई मायूस कुन साबित हुआ। पाकिस्तान के हक में बहुत ही बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा भारत के हाथों 228 रन के साथ। और अब आगे के लिए शाहनवाज धानी और जमान खान को नसीम शाह और हारिस रऊफ के मुतबादिल के तौर पर फौरी तौर पर श्रीलंका बुलाया गया है। एजाज बाकरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। एजाज बताएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले प्रेस रिलीज करके ये वजाहत की गई है कि शाहनवाज धानी और जमान खान को बैकअप के ऊपर पाकिस्तान में तैयार रहने का कहा गया है कि आप तैयार रहिए, आपको अब जब जरूरत पड़ेगी और इस जरूरत का फैसला कल होना है। अब इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट ये है कोलंबो से कि हारिस रऊफ और नसीम शाह की जो पाकिस्तान ने 14 तारीख को श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलना है उस मैच में शिरकत मशकूक है। लेकिन हतमी तौर पर अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचता है श्रीलंका को हरा के तो जबान और धानी ट्रेवल करेंगे। लेकिन फौरी तौर पर ये जो ट्रेवल करवाने की जो फैसला था क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि एसीसी की टेक्निकल कमेटी से मंजूरी लेकर स्क्वाड के अंदर 2 बंदे ऐड करने हैं, तो इसलिए अब एसीसी अगर कल मंजूरी दे देता है तो वो ट्रेवल करेंगे और बैकअप के तौर पर उनको तैयार रहने का कहा गया है। और ये बैड लक है पाकिस्तानी टीम के लिए कि नसीम और हारिस दोनों जो हैं वो इंडिया के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार हुए हैं। और क्योंकि एक हफ्ते बाद ये एशिया कप खत्म जैसे होगा, पाकिस्तान के प्लेयर्स सिर्फ 3 से 4 दिन के लिए घर को जाएंगे और फिर वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम ने इंडिया चले जाना है। तो इसलिए वर्ल्ड कप को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन दोनों प्लेयर्स को ऑब्जर्वेशन के अंदर रखने का फैसला किया है। और इम्कानात यही है, अभी तक सरकारी तौर पर ऑफिशियली पीसीबी ने दोनों को वर्ल्ड कप एशिया कप से आउट नहीं किया। इसका कल तक ऐलान हो जाएगा। जी ठीक है जाज बॉश। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का रिजर्व डे। भारत ने पाकिस्तान अब तक के सबसे बड़े मार्जिन 228 रन से पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। बाबर आजम 10, इमामुल हक 9, मोहम्मद रिजवान 2 रन बनाकर आउट हुए। फखर जमान 27, सलमान आगा और इफ्तिखार ने 23 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को करार दिया गया। एशिया कप की सुपर 4 मरहले का रिजर्व डे। पाकिस्तान भारत के खिलाफ शिकस्त से 2-4 रहा। भारत ने पाकिस्तान को अब तक के सबसे बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अपनी बैटिंग शुरू की और पाकिस्तान को 357 रन का हदफ दिया। भारतीय बल्लेबाज KL राहुल और विराट कोहली ने नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जिसके बाइस भारत ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 2 विकेटों पर 356 रन बना लिए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन आफरीदी और शादाब खान ने एक विकेट हासिल की। कौमी टीम की फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी के बाइस मैच के दौरान ग्राउंड से बाहर चले गए। भारत के 357 रन के हदफ के जवाब में कौमी टीम की बैटिंग लाइन पत्तों की तरह बिखर कर रह गई और पूरी टीम 32 ओवर्स में सिर्फ 128 रन बनाकर आउट हो गई। हारिस और नसीम शाह इंजरी के बाइस टीम का हिस्सा नहीं बन सके। कप्तान बाबर आजम ने भारत से शिकस्त के बाद अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा है कि मैंने टॉस के बाद ही कहा था कि शायद मैच हमारे हाथ में ना रहे, लेकिन हम कोशिश अपनी पूरी करेंगे। यह हकीकत है कि हम बॉलिंग और बैटिंग दोनों में उस मेयार के नहीं रहे। बाबर आजम का कहना था कि इंडियन टीम ने हमारे बॉलर्स के खिलाफ होमवर्क किया था और यही वजह है कि उन्होंने हमारे बॉलर्स पर अटैक किया। उन्होंने शुरुआत अच्छी की और फिर राहुल और विराट ने बहुत अच्छा खेल पेश किया। पाक भारत टाकरा बड़े मार्जिन से हारने के बाद भी सोशल मीडिया फैंस के हौसले बुलंद। टीम को खूब हौसला दिया, कहा इंशाअल्लाह फाइनल में भारत से बदला लेंगे।
भारत टाकरा, रन्स की गिनती कम, बड़े मार्जिन से हारने के बाद भी सोशल मीडिया फैंस के हौसले बुलंद। एक सारिफ ने लिखा कि किसके लिए खेलते भला, ग्राउंड तो खाली पड़ा था, लोग तो देखने आए ही नहीं थे, इसलिए हमने खेलने में एनर्जी जाया नहीं की। एक सारिफ ने लिखा कि हार जीत गेम का हिस्सा है, कोई मसला नहीं, पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह इंडिया से फाइनल जीतेगी। एक सारिफ ने लिखा कि टेंशन ना ले, फाइनल में जीत जाएंगे। एक सारिफ ने लिखा कि एशिया कप के फाइनल में पकड़ेंगे इंडिया को और शिकस्त से 2-4 करेंगे। जबकि एक सारिफ ने बाबर आजम की तस्वीर लगाई और लिखा कि अभी दाना डाला है, फाइनल में जाल बिछाएंगे। भारत की कामयाबी, शोएब अख्तर की भारतीय टीम को मुबारकबाद। कहा कि इंडिया ने बहुत अच्छा खेला। आज भारतीय बॉलर्स ने बताया कि हम विकेटें लेने और जल्द आउट करने के लिए आए हैं, जिसकी वजह से बॉलर्स लगे भी खिलाड़ी आउट भी होंगे। आगे बढ़ते और कुछ बात करते हैं अमन अमान की सूरत हाल की। पेशावर में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। दहशतगर्दों ने गाड़ी पर देसी साख्ता बारूदी सुरंग का हमला किया, जिसमें लांस नायक अब्दुल रहमान शहीद, जबकि 3 सिपाही और 3 बेगुनाह शहरी भी जख्मी हो गए। इलाके वर्सक में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर देसी साख्ता बारूदी सुरंग से हमला। ISPR के मुताबिक हमले में लांस नाइक अब्दुल रहमान शहीद हो गए। अब्दुल रहमान का ताल्लुक बन्नू से था। हमले में 3 सिपाही जख्मी भी हुए। बुज़दिलाना कार्रवाइयों में 3 बेगुनाह शहरी भी जख्मी हुए। इलाके में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। बहादुर सिपाहियों की अजीम कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को मज़ीद तक़वियत बख्शती हैं। पाकिस्तान और अफगान हुकाम के दरमियान तुरखम बॉर्डर खोलने के लिए मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगान वज़ारत खारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाक सरजमीन पर किसी ढांचे की तामीर कबूल नहीं। अफगान फौज ने पुरअमन हल के बजाय इश्तिआल अंगेजी करते हुए फौजी चौकियों को निशाना बनाया। अफगान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म, तुरखम बॉर्डर ना खुल सका। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगान वज़ारत खारजा का बयान हैरान कुन करार दे दिया। रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, पाक सरजमीन पर कोई तामीर कबूल नहीं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था, अफगान फौज ने पुरअमन हल के बजाय बिला इश्तियाल फायरिंग का सहारा लिया। 6 सितंबर को पाकिस्तानी फौजी चौकियों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों की हौसला अफजाई की गई। तुरखम बॉर्डर टर्मिनल के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया। 6 सितंबर को झड़पों के बाद तुरखम बॉर्डर बंद होने से सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। अफगान हुक्काम ने टेबल टॉक पर मामला हल करने की अपील की। ताजरों को भारी नुकसान हो रहा है। कराची के इलाके गुलशन हदीद स्कूल में खवातीन की नाजेबा वीडियोस मंजर-ए-आम पर आने का वाक़या। तफ्तीशी ऑफिसर बी प्रिंसिपल का एजेंट बन गया। तफ्तीशी ऑफिसर असगर अली की गुफ्तगू की खुफिया वीडियो बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। खवातीन बयान देने को तैयार नहीं, केस को साइबर क्राइम को भेजने की तैयारी शुरू कर दें, जबकि ज़राए के मुताबिक दोनों मुतासरा खवातीन ने पुलिस को मुल्ज़िम इरफान के खिलाफ बयान दे दिया था। इलेक्शन का ऐलान कब और कौन करेगा? ज़राए अवान सदर के मुताबिक जनरल इलेक्शन की तारीख का किसी भी वक्त ऐलान मुतवक्के है। हुकूमत की जानिब से वज़ीर कानून ने 2 बार मुलाकात करके सदर को कायल करने की कोशिश भी की है। इलेक्शन का ऐलान कब और कौन करेगा? ज़राए अवान सदर के मुताबिक जनरल इलेक्शन की तारीख का किसी भी वक्त ऐलान मुतवक्का है। हुकूमत की जानिब से वज़ीर कानून ने 2 बार मुलाकात करके सदर को कायल करने की कोशिश भी की है। वज़ीर कानून ने मुलाकात में भी सदर को हुकूमती मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश की। आर्टिकल 48(5)(a) के मुताबिक इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार सदर के पास है, जबकि वज़ारत कानून भी अपनी राय में इलेक्शन की तारीख का ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सवाबदीद करार दे चुकी है। के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का इख्तियार पार्लियामेंट ने दिया है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार हासिल है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के हवाले से काम शुरू कर चुका है। चाहते हैं मैंडेट वाली हुकूमत आए तो हवाला जाती मैकेनिज्म मौजूद हो। नवाज शरीफ का मामला अदालतों में है। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद का पता नहीं है। नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे। मईशत बेहतर हो रही है, सदर मुल्क को बहरान की जानिब धकेलना चाहते हैं। आरिफ अलवी अबूरी सदर हैं, इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। सदर को ये इख्तियार किसने दिया?
मुमलिकत का अब कोई किरदार नहीं रहा बतौर अबूरी सदर के। जैसे ही पाकिस्तान इस्तेकाम की शारा पर गामजन होता है, जैसे ही पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जाने लगती है, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशों में मुलव्विस हो जाते हैं। तो ये इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो तारीख अनाउंस करे। अब अबूरी सदर के तौर पे 9 सितंबर के बाद ये कोई डेट अनाउंस नहीं कर सकते। गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा। वैसे भी ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर मुमलिकत को ये किसने दे दिया? अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में मुल्क भर से कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सखर में जलसे से खिताब। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गरीबों की मदद की जा रही है। सखर में कैंसर के मुफ्त इलाज का अस्पताल बना रहे हैं जिसका इफ्तिताह अगली हुकूमत में करेंगे। अक़लियती बिरादरी को घरों के मालिकाना हुकूक दिए जा रहे हैं। अवाम अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएंगे। एक ही जमात है और हमने उस जमात को वफाक में बिठा के पूरे पाकिस्तान के गरीब अवाम के मसाइल हल करना है। कोई चाहे या ना चाहे कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल इलेक्शंस होंगे, 90 दिन में नहीं तो 100 दिन में होंगे, 100 दिन में नहीं तो 1 से 20 दिन में होंगे। हम तो तैयार हैं। अगली हुकूमत पीपी की होगी, पाकिस्तान के गरीबों के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिन रात मेहनत करे। गरीब तरीन औरतों से पूछे, हर महीना बीबी कार्ड से कुछ माली मदद मिलती है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। तो ये पीपल्स पार्टी का बना हुआ सखर में जो NICVT हॉस्पिटल है वहाँ मुफ्त इलाज होता है। तो यहाँ हम कैंसर का मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना रहे हैं। अगली हुकूमत में उसका इफ्तिताह होगा। खबर है लाड़काना से, जहां हसास इदारों ने जखीरा अंदोज माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। लाड़काना की तहसील डोकरी और बाढ़ में राइस मिल्स, निजी गोदामों और दुकानों में छुपाई गई गंदम की 30,000 से ज्यादा बोरियां बरामद की गईं। जिले इंतजामिया ने गंदम जखीरा अंदोजी पर बाढ़ की 2 निजी राइस मिल्स को सील कर दिया है। बाड़ा की 2 राइस मिल्स हैं जिन्हें सील किया गया है। मजीद बात करेंगे, शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए क्या तफसीलात हैं? जी, लाड़काना जिला के मुख्तलिफ इलाकों में हसास इदारों की जिला इंतजामिया के हमरा जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जो हैं वो सामने आई हैं। हालिया कार्रवाई जो है वो लाड़काना की तहसील डोकरी और बाड्रा में की गई है, जिसमें 2 निजी राइस मिल्स, दुकानों और दीगर निजी गोदामों में छुपाई गई गंदम की 30,000 से जायद और चीनी की 1100 से जायद बोरियां जो है वो बरामद की गई हैं। जबकि हसास इदारों की जानिब से हजारों बोरियां खास पर मबनी जो है वो 5 ट्रक और ट्रॉलर्स भी जो है वो पकड़ के पुलिस के हवाले बकापुर थाने पे दिए गए थे। इस हवाले से जिला इंतजामिया ने जो है वो दोनों राइस मिल्स को सील कर दिया है और गुज़िश्ता चंद रोज में की जाने वाली कार्रवाइयों में अब तक हसास इदारों की जानिब से जखीरा की गई गंदम, खाद और चीनी की अब तक तकरीबन जो है वो 60,000 से जायद बोरियां जो है वो बरामद की जा चुकी हैं। और अब वाज़े तौर पे इसमें फर्क भी देखा जा रहा है कि जैसे जैसे ये गंदम जखीरा अंदोजी बाहर आती जा रही है, ये माल मार्केटों में आएगा तो उससे जो है वो कीमतों पे वाज़े फर्क पड़ेगा। जी शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। अमेरिकी करेंसी की मुसलसल गिरावट के बायस पाकिस्तानी रुपए के कदर में बेहतरी आने लगी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 1 रुपए 79 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद बैंक में अमेरिकी डॉलर 301 रुपए 16 पैसे पर बंद हुआ। मुल्क भर में हवाला हुंडी के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। क्या मिला? वजीर आजम को गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज हवाला हुंडी के खिलाफ क्रैकडाउन की तफसीलात पेश की गई। FIA ने 1 लाख अमरीकी डॉलर से ज्यादा करेंसी बरामद की। मुल्क भर में हवाला हुंडी के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। वजीर आजम को गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज हवाला हुंडी के खिलाफ क्रैकडाउन की तफसीलात पेश की। FIA ने 15 अगस्त से अब तक की क्रैकडाउन की तफसीलात फराहम की। FIA ने 1 लाख अमरीकी डॉलर से जायद की करेंसी कब्जे में ले ली। दीगर करेंसियों में 2 करोड़ 20 लाख से जायद की रकम भी पकड़ी गई। डॉलर जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। गैर कानूनी मनी एक्सचेंज कंपनियों के अमले की शदीद मज़ाहमत पर तसादुम के दौरान FIA के 3 अहलकार जख्मी हो गए। क्रैकडाउन में मजमूई तौर पर 15 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी की गई। FIA की जानिब से 48 छापों में 59 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। हवाला हुंडी का काम करने वाले बाप बेटा डायरेक्टर शेख मुरीद और शेख साजिद गिरफ्तार। ब्लू एरिया इस्लामाबाद में कायम गैर कानूनी मनी एक्सचेंज के मालिक समेत
मुल्क में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। 4 रोज में 80 लाख यूनिट से जायद की बिजली चोरी पकड़ी गई। 194 अफराद गिरफ्तार, 35.2 करोड़ जुर्माना आयद कर दिया गया। बिजली चोरी में मुलव्वस लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का एक मुलाजिम भी पकड़ा गया। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन, मुल्क गिर दबन एक्शन। माफिया की बढ़ने लगी टेंशन। 4 रोज के दौरान 80 लाख यूनिट से जायद की बिजली चोरी पकड़ी गई। 194 अफराद गिरफ्तार, 35.2 करोड़ जुर्माना आयद किया गया। पावर डिविजनल ज़राए के मुताबिक बिजली चोरी के 4702 केसेस पकड़े गए। 1529 FIR दर्ज की गईं। ज़राए के मुताबिक 4054 दरख्वास्तें मुताल्लिका थानों में दी गईं। बिजली चोरी में मुलव्वस लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का एक मुलाजिम भी पकड़ा गया। ज़राए के मुताबिक सबसे ज़्यादा केसेस मैपको और लेस्को रीजन में पकड़े गए। मैपको में 1317, लेस्को में 1159 केसेस दर्ज हुए। सेक्रेटरी पावर डिवीज़न राशिद लंगड़ियाल ने भी ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी की तस्दीक कर दी। ऑपरेशन के दौरान 8 करोड़ यूनिट बिजली चोरी का खोज लगाया गया है। खबर शामिल करते हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने सानहा बल्दिया फैक्ट्री केस के मुजरिम अब्दुल रहमान भोला और जुबैर शरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। रऊफ सिद्दीकी समेत दीगर की बरियत के खिलाफ सरकार की अपील खारिज। उम्र कैद की सजा पाने वाले फजल, अरशद महमूद, मोहम्मद अली की अपीलें मंजूर, सजाएं कलअदम करार दे दी गईं। रहनुमा MQM रऊफ सिद्दीकी ने कहा है कि बहसीयत वज़ीर तिजारत सानहा बल्दिया में मेरा कोई किरदार नहीं था। अब फैसला हुआ कि हम बेगुनाह हैं। जिनको आज बरी किया गया है उनका इंतकाल जेल में ही हो गया। किसी भी मुल्क की तरक्की अदल व इंसाफ से होती है। पाकिस्तान की ज़बूहाली की वजह जागीरदाराना निज़ाम और बड़ों के लिए अलग और छोटों के लिए अलग इंसाफ है। बरी किया गया है उनमें गालिबन एक जेल में ही इंतकाल हो गया जिसे आज बरी किया गया। ये बात पूरे यकीन के साथ समझनी होगी कि किसी भी कौम और मुल्क की तरक्की की ज़मानत अदल देता है, इंसाफ देता है। लेकिन अगर हमारा अदालती निज़ाम अदलिया मजबूत तर हो जाए, मुकम्मल इंसाफ देने की कोशिश की जाए बिला किसी तफरीक के कि कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है, अगर ये फैसले इस तरह हों तो आप यकीन करें आपको बरसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हफ्तों और दिनों में और महीनों में तरक्की करेंगे मिन नस्ल कौम। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के 58वें यौम शहादत के मौके पर ज़बरदस्त खिराज अकीदत। पैगाम में कहा कि मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद जंग 665 का वो दरख्शां सितारा हैं जो दौरान जंग दुश्मन के सामने सीसा फैलाई दीवार बने रहे और अपने दिफाए वतन की खातर जान कुर्बान कर दी। आपकी शानदार कायदाना सलाहियत और बेमिसाल बहादुरी मादरे वतन के दिफा को हर कीमत यकीनी बनाने में हमारे लिए मशअल राह है। मादरे वतन का दिफा कैसे करते हैं ये कोई सीखे मेजर अजीज भट्टी से, जिन्होंने बरकी सेक्टर में दुश्मन के दांत ऐसे खट्टे किए कि वो नहर उबूर करके पाकिस्तान तक ना पहुंच सके। 12 सितंबर को दुश्मन ने शदीद गोलाबारी की। निडर मेजर अजीज भट्टी शहीद 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। अपनी अस्करी शुजाअत के इजहार के दौरान जंग सितंबर 1965 के हीरो ने अपने सीने पर टैंक का गोला खाया और शहादत के मर्तबे पर फायज हो गए। बहादुरी और शुजाअत के निशान हैदर का एहसास हासिल किया। मराकश में गुज़िश्ता रोज आने वाले ज़लज़ले के बाद से अब तक हलाकतों की तादाद 2500 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि 3000 से ज़ायद अफराद ने मुख्तलिफ अस्पतालों और दीगर इमदादी ज़राए से तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। 1400 अफराद की हालत तशवीशनाक है। हुकाम ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। जुमे की शब आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 थी जो मराकश के बुलंद अतलस पहाड़ी सिलसिले पर आया था। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने G20 इजलास के मौके पर खालिस्तान तहरीक का मुद्दा उठा दिया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय हमनसब नरेंद्र मोदी खालिस्तान तहरीक और गैर मुल्की मुदाखलत जैसे इशूज़ पर कई बरस से काफ़ी बात हुई। कनाडा हमेशा आज़ादी इजहार राय और पुनम एहतजाज की आज़ादी का दिफा करेगा। कनाडा के लिए आज़ादी इजहार, ज़मीर की आज़ादी और पुरअमन एहतजाज का हक बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि कनाडा हमेशा तशद्दुद और नफरत के खात्मे के मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। कुछ लोगों के इक़दामात पूरी कम्युनिटी या कनाडा की नुमाइंदगी नहीं करते।
ادارہ منہاج الحسین لاہور میں تسکین قلب حسین بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مناسبت سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس عزا کا اہتمام نور حسین سید اور پسران کی جانب سے کیا گیا۔ فردین نقوی نے منقبت خوانی کی، جبکہ شاعر اہل بیت میر سجاد میر اور میر تکلم نے بھی مومنین سے خوب داد سمیٹی۔ مجلس عزا سے علامہ سید عاقل رضا زیدی اور علامہ سید آل عباس نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ واقعہ کربلا ایک عظیم درسگاہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی خاطر خود کو اور اپنے خاندان کو قربان کر دیا، لیکن باطل کے سامنے سر نہ جھکایا۔ اس موقع پر عالمی شہرت یافتہ نوحہ خان میر حسن میر نے اپنے مخصوص انداز میں نوحہ خوانی بھی کی۔ دریائے ستلج میں سیلاب سے 595 دیہات متاثر ہوئے، تقریباً 5.5 لاکھ افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق 145 دیہاتوں میں معمولات زندگی بحال ہو چکے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے منگل کو بیشتر میدانی علاقوں میں گرمی کی نوید سنا دی، بالائی علاقوں میں کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔ دریا ستلج میں بھارتی پانی سے پیدا ہونے والے سیلاب نے 195 دیہات متاثر کیے، 5.5 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 145 دیہاتوں میں زندگی معمول پر آ گئی۔ متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام جاری ہے۔ 55,000 افراد نے 106 میڈیکل کیمپوں سے استفادہ کیا۔ 3 لاکھ سے زائد مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار کو موسم گرم اور مرطوب رہا۔ پیر کو بھی ملک کے میدانی علاقے گرم رہیں گے، بالائی علاقوں میں کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی کا موسم دن میں گرم رہا، دادو میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 رہا، خیرپور، نواب شاہ اور نوکنڈی میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ انسانی زندگی کے مسائل کی فن پاروں کے ذریعے عکاسی، لاہور کالج کی طالبات کی جانب سے نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ فن پاروں سے زندگی مناظر کی عکس بندی کا احوال جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے علی چودھری سے۔ جی بالکل، میں اس وقت الحمرہ ہال لاہور میں موجود ہوں، جہاں پہ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کی طالبات کی جانب سے مختلف فن پارے جو ہے نمائش کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ جتنے بھی فن پارے یہاں پہ لگائے گئے ہیں ان کا الگ الگ جو ہے وہ مقصد ہے اور ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے انسانی زندگیوں کے ساتھ۔ میں اس وقت جہاں پہ موجود ہوں، یہاں پہ بہت ہی یونیک قسم کے جو ہے وہ فن پارے لگائے گئے ہیں۔ میرے کیمرہ مین جاوید آپ کو دکھائیں گے کہ جتنے بھی یہاں پہ ماڈل بنائے گئے ہیں وہ یہ بنائے گئے ہیں اور ان سے جو ہے وہ ایک خاص قسم کا پیغام جو ہے یہ طالبہ دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کا آخر مقصد کیا ہے۔ میرا جو اس ٹاپک کا مقصد یہ ہے کہ جو کینڈلز کو پینٹ کرنے کا ایکچوئل مقصد یہ ہے کہ جو ہر ہیومن پرسن ہے وہ کینڈل کی طرح، ویکس کی طرح سافٹ ہوتا ہے، وہ سافٹ میڈیم کی طرح ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بیہیویئرس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل، جتنی بھی طالبات یہاں پہ موجود ہیں انہوں نے جتنے بھی یہاں پہ فن پارے بنائے ہیں اس میں کسی نہ کسی جو ہے وہ خاص پیغام کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ جتنے بھی یہاں پہ فن پارے ہیں ان کی نمائش مزید 2 روز یہاں پہ جاری رہے گی اور شہریوں کے لیے جو ہے ان فن پاروں کی جو ہے نمائش کو کھولا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ مظفر گڑھ میں کھڈا مٹن سجی کی دھوم ہے۔ ہوٹلوں میں سجی کی تیاری کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں مظفر گڑھ سے راؤ کامران اس رپورٹ میں۔ ٹھنڈی شامیں ہوں، دوستوں کی محفل ہو اور ساتھ میں مٹن سجی تو مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ سجی وہ پکوان ہے جو نہ صرف بلوچستان کی ثقافت اور روایت کا حصہ ہے بلکہ اسے ملک بھر میں صوبے کی پہچان بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ڈش مظفر گڑھ میں بھی کافی مقبول ہو رہی ہے۔ کھڈا مٹن سجی بنانے والے ماہر شیفز کا کہنا ہے کہ یہ خصوصی ڈش تیار کرنے میں 5 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں۔ اچھے والا مٹن لیتے ہیں جس میں سے رانوں کے پیسز ہم علیحدہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں ہم عمدہ قسم کے مسالہ جات لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو تندور میں اس کو پکانے کے لیے ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 5-6 گھنٹے اس کی تقریباً پکائی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ریڈی ہو جاتا ہے۔ سجی پر لگانے کے لیے خصوصی مسالوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بات کی جائے مٹن سجی میں تیار کیے گئے چاولوں کی تو اس کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہے۔ ملک بھر میں کھڈا مٹن سجی کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں کئی ریسٹورینٹس اس ڈش کو بنانے کے لیے ماہر شیفز کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ جنید جمشید کے بیٹے نے والد کی یادیں تازہ کر دی۔ والد کی آواز میں ان کی نعت کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس انداز میں پیش کیا کہ جنید جمشید کی یاد تازہ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی بول نیوز ہیڈ کوارٹر سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجئے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।